you by ITIL. नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली। इस दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 4000 अंकों से ज्यादा नीचे पहुंच गया। मोटा माटी 5% की भारी भरकम गिरावट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी भी पिछले हफ्ते करीबन 1200 अंक नीचे पहुंच गया। परसेंट के हिसाब से देखें तो निफ्टी में 5% के आसपास की फिसलन दिखी। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत में बाजार में कुछ रिकवरी नजर आई। 23 दिसंबर को सेंसेक्स करीबन 500 अंक ऊपर चढ़ गया, लेकिन अगले के दिन 24 दिसंबर को फिर से 67 अंक नीचे आ गया। 26 दिसंबर को भी शेयर मार्केट फ्लैट बंद हुआ। शेयर मार्केट बार बार क्यों गिर रहा है, पहले इसे ठीक से समझ लेते हैं। मार्केट में हालिया गिरावट के 5-6 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII काफी ताबड़तोड़ तरीके से अपने शेयर बेच रहे हैं इंडियन बाजार में। जानकार शेयर मार्केट में हालिया गिरावट का एक प्रमुख कारण इसे भी मान रहे हैं। FII ने पिछले 5 सत्रों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए की कीमत के भारतीय शेयर बेचे हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉक्टर VK विजय कुमार ने न्यूज वेबसाइट मिंट लाइव से कहा, दिसंबर की शुरुआत में देखी गई विदेशी संस्थागत निवेशक भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, लेकिन अब वो शेयर बेचने पर आमादा हैं। शेयर मार्केट में गिरावट का दूसरा कारण है रुपए की दिनों दिन खराब होती हालत। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार इतना नीचे पहुंच गया है। आज की तारीख में $1 के लिए 85 रुपए से भी ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। मजबूत डॉलर और अमेरिका में बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होने से विदेशी निवेशक भारत की बाजारों से ज्यादा अमेरिकी शेयर बाजार को पसंद कर रहे हैं, वहां पैसा लगा रहे हैं। मार्केट एनालिस्ट अम्बरीश बलीगा बिजनेस स्टैंडर्ड से बताते हैं कि भारतीय रुपए में कमजोरी मार्केट की सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से दूरी बनाने लगते हैं। तीसरा कारण है अमेरिका में कर्ज का सस्ता होना। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 18 दिसंबर को अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर 4.25 टू 4.5% कर दिया। इसका असर भी बाजार पर पड़ा है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व ने 2025 के आखिर तक 2 बार में करीबन आधा % कटौती की बात कही है। पहले जबकि माना जा रहा था कि फेड अगले साल कम से कम ब्याज दरों में नहीं तो 1% की कटौती कर ही सकता है। बाजार में गिरावट का चौथा बड़ा कारण है भारत की इकोनॉमी को लेकर चिंता। आंकड़े जो हैं वो चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। दूसरे तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर यानी कि GDP लगभग 2 सालों में सबसे कम रही। लगातार तीसरी तिमाही में ग्रोथ में कमी देखी गई। साथ ही भारत का जो व्यापार घाटा है नवंबर में बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। जब किसी भी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से ज्यादा पहुंच जाता है उसे व्यापार घाटा कहते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इसी साल नवंबर में भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड $37.84 अरब पर पहुंच गया था, यानी करीबन $38 अरब पर। रुपए में कन्वर्ट करने के बाद ये रकम 3,24,000 करोड़ के आसपास बैठती है। नवंबर 2023 में व्यापार घाटा 1,81,700 करोड़ रुपए के आसपास था। घरेलू शेयर मार्केट गिरने का 5वां कारण है कंपनियों की इनकम को लेकर चिंता बनी हुई है। पहली और दूसरी तिमाही में कंपनियों की कमाई घटी है। छठा कारण है डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अम्बरीश बालिगा ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी निवेशकों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि उनसे टैरिफ बढ़ाने से संबंधित बड़े बदलाव लाने की उम्मीद है। ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर कम से कम 10% टैरिफ लगाने और मैक्सिको और कनाडा दोनों के प्रोडक्ट्स पर 25% शुल्क लगाने की धमकी दी है। बाजार में आई गिरावट के पीछे ये कुछ प्रमुख कारण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय शेयर मार्केट ने निवेशकों को इस साल जबरदस्त कमाई भले ना कराई हो, लेकिन ठीक ठाक तो रिटर्न दे ही दिया है। इस साल सेंसेक्स में लगभग 9% की तेजी आई है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस साल शेयर मार्केट के मुकाबले सोने और चांदी ने लोगों को ज्यादा मालामाल किया है। गोल्ड और सिल्वर के ETF ने इस साल लगभग अभी तक 18% तक का रिटर्न दे दिया है। हालांकि इस साल छोटी कंपनियों के शेयरों का जलवा रहा। इस साल छोटी कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को अच्छी खासी कमाई कराई है। इस साल 23 दिसंबर तक BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 12,144.15 अंक या करीबन 28% ऊपर गया है। वहीं मिड कैप इंडेक्स भी करीबन 26% ऊपर गया है। इस तरह देखें तो FD के मुकाबले छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों ने 3 से 4 गुना बढ़िया या बेहतर रिटर्न दिया है। इस साल शेयर मार्केट के प्रदर्शन को बाजार के जानकार किस तरह देखते हैं, इसे समझने के लिए हमने बात की ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर से। बाजार का पिछले 2-3-4 महीने से जो
मार्केट का हाल है, उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है मार्केट को वोलेटाइल और थोड़ा सा कमजोर और बिकवाली का ट्रेंड देखने का कारण सिंपल है कि एफआई की बिकवाली बहुत ज्यादा हो चुकी है। और इसका एक मेन कारण है कि रुपया वीक हो चुका है। आपने देखा होगा कि रुपया 85 रुपया के भी ऊपर गया है। तो ये कारण है कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो एफआईएस ज्यादातर डिसाइड करते हैं, और इनका बिकवाली का प्रेशर होने के कारण मार्केट में बिकवाली हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का जो एसआईपी है, जो हर महीना एसआईपी फ्लोज आते हैं, वो करीबन 25,000 करोड़ हर महीना पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स ने ट्रेंड को थोड़ा बहुत बचा के रखा है, क्योंकि पहले दिनों में तो पूरा एफआई का सेलिंग आता था तो बाजार बहुत तेजी से गिरती थी, लेकिन अभी मार्केट को थोड़ा बहुत संभाला है। और ये जो आप बता रहे हैं कि 9% जो मार्केट चला है ये साल में, ये मेन वही से हुआ है। लेकिन अब निवेशकों को इंतजार है नए साल का, यानी 2025 का। माने कि नए साल में बाजार किस करवट बैठेगा। ईटी मार्केट्स के सर्वे के मुताबिक 65% ब्रोकरेज का कहना है अगले साल के आखिर तक सेंसेक्स 90,000 के लेवल को पार कर सकता है। वहीं बिजनेस टुडे से बातचीत के दौरान रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह ने कहा कि निफ्टी 50 2025 में 26,000 का लेवल भी पार कर सकता है। एंजल वन के शेयर कमोडिटी और करेंसी डिपार्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमरदेव सिंह ने ईटी मार्केट्स को बताया, हम उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर मार्केट अगले साल रिकॉर्ड हाई पर पहुंचेगा। अगले साल बाजार की तेजी में जो बातें खलल डाल सकती हैं वो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर यूएस फेड का रवैया कैसा रहता है, या कोई बड़ी भू राजनीतिक हलचल, इसका भी असर मार्केट पर दिख सकता है। रवि सिंह ने कहा कि अगले साल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ने का अनुमान है। बाजार के जानकारों का कहना है कि कंपनियों के दिसंबर तिमाही यानी तीसरी तिमाही की इनकम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जानकारों को लगता है कि कंपनियों की इनकम पिछली 2 तिमाहियों में भले ही कम रही है, लेकिन आगे जाकर इसमें सुधार दिख सकता है। उनका कहना है कि चौथी तिमाही से ही कंपनियों की कमाई में अच्छी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर संतोष कुमार सिंह ने मिंट को बताया कि उम्मीद है कि सरकार की तरफ से बुनियादी ढांचे और दूसरे अन्य खर्चों से तीसरी और चौथी तिमाही में आय में सुधार हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट ने अगले साल के लिए भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपना अनुमान जारी किया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि पहली छमाही में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी छमाही से बाजार में रिकवरी आएगी। जानकारों का कहना है कि अगले महीने जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेंगे, कार्यभार संभाल लेंगे, तो नई नीतियों की घोषणा करेंगे। इसके बाद फरवरी 2025 में आरबीआई ब्याज दरें घटा सकता है। तब बाजार में काफी उठापटक रहने का अनुमान है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद 31 जनवरी को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजे आएंगे। इसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी की भी बैठक होने वाली है। फिर 1 फरवरी को भारत में केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट कंपनी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कंपनियों की इनकम में गिरावट और हाई वैल्यूएशन के कारण अगले 3 महीनों में भारतीय बाजार सीमित दायरे में ही ट्रेड करते दिखेंगे। 2025 में शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी, इसे समझने के लिए एक्सपर्ट के पास चलते हैं। मुझे लगता है कि देखिए बाजार में अगर ट्रेंड बोले तो मैं समझता हूँ कि पहले फर्स्ट हाफ अपना मार्केट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन सेकंड हाफ जो होगा वो मार्केट के लिए काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेकंड क्वार्टर में थोड़ा सा धीमा हो गया है, वहां पे बजट के पहले आई थिंक वो गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करेंगे, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ आए। और लग तो रहा है कि कंजम्पशन भी थोड़ा सा जो हिट हो चुका है, रूरल इंडिया से भी जो डिमांड कम हो चुकी है, वो पॉसिबली मई जून के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर बारिश अच्छी होती है, मानसून अगर अच्छा आता है, तो मेरा अनुमान है कि सेकंड हाफ जो होगा 25 का वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और कम से कम 85,000 तो आई मीन लेवल इंडेक्स का पॉसिबल लग रहा है। अगले साल किन सेक्टर में निवेश करना चाहिए, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बातचीत की, सुनिए। तो यहाँ पे मेरा अनुमान है कि जो सेक्टर्स डोमेस्टिक फेसिंग है और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि रुपया इतना वीक हो चुका है, तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है पहले उसके ऊपर भी नजर डाल दीजिए, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, तो आईटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके बाद फार्मा सेक्टर हो सकता है। फार्मा में भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर यूएस मार्केट्स को एक्सपोर्ट कंपनियां इंडिया की करती है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो ऑटो कंपोनेंट वाला सेक्टर है, जो बेसिकली यूरोप और यूएस को एक्सपोर्ट करता है, वहां पे नजर रखिए। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो ज्यादा इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का यूज नहीं करती लेकिन एक्सपोर्ट करती है,
वो सेक्टर्स पे पहले फोकस करिए, क्योंकि रुपया अगर इतना वीक होता है तो उसका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। और दूसरे डोमेस्टिक थीम्स को इग्नोर मत करिए, जैसे कि हाउसिंग है, सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल एस्टेट है, कैपिटल गुड्स है। ये सारे सेक्टर्स में हमको लगता है कि गवर्नमेंट का पुश तो है ही, लेकिन डिमांड भी अच्छी तरह से बढ़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4-5 सेक्टर्स है जहाँ पे हमको लगता है कि निवेश के मौके बन सकते हैं और अगले साल अच्छी कमाई इन सेक्टर से आपको बन सकती है। जरूरी सूचना, द लंदन टॉप शेयर मार्केट से जुड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ आपकी सूचना के लिए मुहैया कराता है, किसी भी तरह की निवेश की सलाह नहीं देता है। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक योग्य एलिजिबल फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसे लगी जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।